सुप्रभात छात्रों, कैसे हो? कैसे हो बोलो। सुप्रभात नहीं बोलना? ओके, मैं बोल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रभात बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर ही होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। कोई बच्चे ट्यूशन भी जा रहे होंगे। बच्चों, मैं एक कालांश में आपको सार बता चुकी हूँ इस बात का, जो हम पाठ पठन करेंगे, पाठ तुलसीदास। दूसरे में मैंने इसका एक सलाट बताया। अब मैं दूसरा सलाट आपको बताऊंगी उसी प्रकार से कि सबसे पहले मैं उस जो पैराग्राफ है उसमें आए कठिन शब्दों को आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको प्रसंग बताऊंगी कि प्रसंग में क्या करना है, और उसके बाद मैं बताऊंगी इसके सलाट। आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं, ठीक है छात्रों? सुनिए, पेज नंबर 48 आपको निकालना है, ध्यान से सुने। खेती ने किसान को, खेती जमीन, किसान क्या होता है? खेती करने वाला, भिखारी भीख मांगने वाला, भीख भिक्षा, बनिक बनिया, चाकर नौकर, जीविका मीन्स जीविका का साधन क्या बोलते हैं? कमाने का, विहीन बिना, लोग आदमी, सिद्धमान दूसरे, सोच बस, कहे एक ने, एक ने मीन्स दूसरे से, कहाँ जाई ना करी वेदहु वेद, सांकरे संकट काल में, मुसीबत के समय, दारिद्र दशानन दरिद्रता रूपी रावण, दीन बंधु दीन दुखियों के भाई, हाहा करी प्रार्थना करी। छात्रों, ये शब्दार्थ आपने सुने, आपने लिखे भी होंगे। अभी एक बार और दोबारा से सुन लीजिए। जो इसमें हार्ड है हमने वो बताए हैं आपको। इसमें बनिक क्या होता है? बनिया, चाकर नौकर, एक दूसरे, ठीक है, वेदहु वेद, सांक्रे संकट काल में, दारिद्र दशानन दरिद्रता रूपी रावण, दीन बंधु दीन दुखियों के भाई, हाहा करे प्रार्थना करे। अब आप इसको, जो मैंने शब्दार्थ बताए, अब आप इसको क्या करोगे? बुक में आपने लिखे होंगे, ठीक है बच्चे? अब हम इसी का भाव भी करेंगे, जो आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। जैसे मैंने बताया अभी आपको, बनिक बनिया, चाकर काम करने वाला, सिद्धिमान दुखी, एक एकन सो एक दूसरे को आपस में, वेदहु वेद, सांकरे संकट काल में, दारिद्र दशानन दरिद्रता रूपी रावण, दीन बंधु दीन दुखियों या गरीबों के भाई, हाहा करी प्रार्थना करना, बनिज व्यापार, चाकरी नौकरी या काम करना, सोच बस शोक वश, का करी क्या करे, पुराण पुराण, रावरे सलोने, दुनी दुनिया, दुरित दहन पापों को भस्म करने वाला। छात्रों, ये था हमारा सेकंड जो पैराग्राफ है, पद्यांश है, उसमें जितने कठिन शब्द थे ये बताए। अब आपको इसकी हिंदी सुनिए। हिंदी से पहले, जैसे मैंने पिछले कालांश में भी बताया कि इसमें आपको जो आप पसंद करोगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी आरोहों की पाठ्य पुस्तक की कवितावली पाठ 8 कवितावली से ली गई है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस कविता में उन्होंने किस किस का यहाँ पर वर्णन किया है, वो सारा आपको इस पैरे में बताना है। आगे जो सलाट है वो आप सुनिए। खेती न किसान को, तुलसीदास जी जो समकालीन उस समाज में व्याप्त गरीबी और बेकारी का चित्रण इस पद्यांश में करते हैं। गरीबी और बेरोजगारी, बेरोजगारी मीन्स काम धंधा नहीं था और लोग गरीब थे, और
की शरण में जाने के अलावा उनके पास कोई मार्ग नहीं था। क्योंकि कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सिमरन करे तो, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोय। इसमें कहा गया है कि हम लोग दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में करेगा तो दुख होगा ही नहीं छात्रों। तो जब उस समाज का, उस समकालीनता का वर्णन यहाँ हुआ है, जब ये कविता रची गई है, इसमें कहा गया है लोगों के पास बेकारी थी, बेरोजगारी थी, उस समय लोग प्रभु की शरण में जा रहे थे। तो उस समय का यहाँ पर वर्णन है कि प्रभु राम को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे दीनबंधु, इसमें हे दीनबंधु, समाज में हर तरफ बेकारी और गरीबी का बोलबाला है। क्यों है? यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसान के पास खेती न किसान को, किसान के पास खेती के लिए उचित साधन नहीं है। भिखारी को न भीख, जिससे वह खेती पैदा कर सके, भिखारी को भीख नहीं मिलती। बनिज को बनिज, कोई संपन्न व्यक्ति उसे भीख नहीं देता। व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है जिससे उसकी आजीविका चल सके। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बच, नौकरों तथा कार्य करने वाले लोगों को नौकरी या काम नहीं मिल पाता। समाज में किसी के पास भी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। कहे एक एकन सो, कहाँ जाए क्या करें। एक दूसरे को वो यही कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या करें और कहाँ जाएं। वेदों पुराण कहे, वे सब बेकारी के कारण दुखी हैं। समाज का प्रत्येक जो वर्ग है दीनता से दुखी है। दुखी होकर वे आपस में यही कहते हैं कि अब कहाँ जाएं, क्या करें और कैसे अपने जीवन का गुजारा करें। कवि कहते हैं कि हे राम, वेदों और पुराणों में कहा गया है, वेदों पुराण कही, वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है, लोकहु विलोकयति, क्या कहा गया है कि संसार में भी ऐसा देखा गया है कि भीषण संकट, जो मुसीबत आता है, संकट की स्थिति में सामने प्रभु राम की कृपा करते हैं। अंत में हे प्रभु, अतः हे प्रभु देख रहे सांकरे सभी पे राम सावरे कृपा करी, कि जब भी लोगों पर संकट आता है तो श्री राम प्रभु ही दया करते हैं, आप सभी पर अपनी कृपा करें। आज समाज का प्रत्येक वर्ग पीड़ित है। हे दीन दुखियों की रक्षा करने वाले दीनबंधु, इस समय संपूर्ण जो समाज की जिम्मेदारियां हैं या गरीबी है, जो रावण रूपी जो गरीबी का वर्णन इसमें हुआ है, दारिद्र दशानन दबाई दुनि, दुनि दीनबंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है, अर्थात दुनिया में हर कहीं गरीबी रूपी रावण का साम्राज्य है, चारों तरफ गरीबी फैली हुई है। तुलसी जी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस दरिद्रता को जला दो, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, अतः आप ही हमें इस गरीबी से निकालिए, आप ही दुनिया से गरीबी को दूर कर दीजिए। हे प्रभु, हम आप की शरण में हैं, आप ही का सहारा है, आप ही हम सबकी रक्षा कर सकते हो। ये किसको संबोधित करके, प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि जो भिक्षा मांगने वाले थे उनको उच्च वर्ग के लोग भीख नहीं देते, और जो व्यापार करने वाले थे उनका व्यापार भी नष्ट हो गया है, और जो महाजन लोग थे जो कर्ज देते थे वो भी कर्ज नहीं देते हैं, भिखारी को कोई भीख नहीं देता है, चारों तरफ बेरोजगारी है, काम नहीं मिलता है। इस पेट को भरने के लिए प्रभु हम किसकी शरण में जाए, कौन हमें आसरा देगा। एक आप ही हो जो हमें आसरा और सहारा दे सकते हो, और आप इन सब का दुख दूर कर सकते हो। हम सब की आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, आप हमारी इस प्रार्थना को सुनिए,
ये गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ठीक है छात्रों, आपने अब ये दूसरा पैराग्राफ सुना। अब इसी के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सुनिए। अब जो आपने सुना है इसके छोटे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताइए। इस काव्यांश के कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। और कविता का नाम क्या है? कवितावली। अगला क्वेश्चन, समाज में लोगों के पास क्या अभाव है? क्या कमी है समाज के लोगों के पास? उत्तर में क्या आ जाएगा? समाज में किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी के पास व्यापार के साधन नहीं है, और चाकर के पास करने के लिए काम नहीं है। चाकर क्या होता है? नौकर। समाज में आजीविका से हीन लोग क्या सोचते हैं? जिनके पास आजीविका नहीं होती वो क्या सोचते हैं? समाज में आजीविका से हीन लोग सोचते हैं कि वे अब कहाँ जाएं और क्या करें जिससे उनकी आजीविका चल सके, गुजारा चल सके। वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है? वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय में प्रभु श्री राम ही सब पर कृपा करते हैं और सब दुखों को दूर कर देते हैं। दारिद्र आनंद दवाई दीन बंधु पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पंक्ति का भाव है कि समाज में फैले गरीबी रूपी रावण को दीन दुखियों के रक्षक प्रभु राम ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात गरीबी में राम ही कृपा कर सकते हैं। और इसकी भाषा मैंने क्या बताई थी? ब्रज भाषा और अवधी भाषा का इस पाठ में वर्णन हुआ है। ये बच्चे हमने 2 सरलार पढ़ लिए हैं, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये हम अपनी अगली कालांश में करेंगे। आपको जब तक ये जितना पाठ करवाया गया है आपको इतना ही पढ़ना है। पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है छात्रों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।